माननीय मोदी जी, आप कहते हो कि सबका साथ और सबका विकास। मैं जंतर मंतर की इस धरती से कहता हूं कि माननीय जी, सबका साथ और सबका विकास नहीं, 42 करोड़ जनता के साथ उनके परिवार का सत्यानाश कर दिया आपने। क्योंकि आप बड़े जोश से कहते हो 3 लाख कंपनियों को मैंने बंद कर दिया है, आज तक चू की आवाज नहीं आई। मैं कहता हूं मोदी जी, आप मीडिया को संभालिए। 64,000 तक तो मैं चू कर चुका हूं। हम तुम सुनते कहा हो, सिर्फ अपने मन की सुनते हो, आम जनता की नहीं सुनते हो। मैं कहता हूं मोदी जी, विदेशों में बजता होगा आपका डंका, लेकिन यह भारत में रोती है तुम्हारी जनता। हर 2 और 3 दिन बाद वो आपको कॉल करके पूछेगा, गुरुजी आपने जो कार्रवाई की है उससे पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। कि ये व्हाट्सएप कानून अगर धरातल पर लाना ही नहीं था तो इसे बनाया क्यों। आप व्हाट्सएप कानून को कागज से धरातल पर लाइए और इस देश की 42 करोड़ चिटफंडों से पीड़ित जनता को भुगतान दिलवाइए। क्योंकि आप और हम अगर जीवित हैं तो वो जीवन केवल और केवल आदरणीय मदन लाल जी का, या यूं कहें कि वाट्स एक्ट 2019 का जीवन है। आज इस संघर्ष को करते हुए आपका हमारा 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो जब जैसे चाहा हमारे संगठन से जुड़ा, क्योंकि इस संगठन में किसी कंपनी का नाम नहीं है, इस संगठन का नाम ही ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है। आप किससे ठगे गए हो आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप तब जब संगठन से जुड़ जाइए, लोगों को पता लग जाएगा कि ये निश्चित एक बहुत बड़े संगठन के साथ हमारा पैसा दिलाने के लिए जुड़ा हुआ। वाकई में ये सत्य बात है साहब, मैं सह परिवार मर चुका था, लेकिन मुझे जीवन देने वाले वाकई में मदन लाल जी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे ही नहीं, आप सबको ये जीवन दिया है, और इस जीवन को यदि आगे तक चलाना है तो उसका नाम है व्हाट्स एक्ट 2019। आपके हमारे बीच में जो चर्चा हो रही है, आप इस संख्या को कम क्यों समझते हैं। जब हमारे पूर्वज लड़े थे गोरों से तो वो 1 लड़ते थे और अपने आप को 100 मानते थे, फिर आप अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो। और आप जिससे लड़ना चाहते हो, व्हाट्स एक्ट कानून जिसके लिए आपको तैयार कर रहा है, वो भी व्यक्ति आपके जिले में अकेला ही रहता है। आप समझ गए होंगे, आपका जो सक्षम अधिकारी है जिला कलेक्टर, वो भी अकेला ही रहता है। फिर आप क्यों सोचते हो कि आपकी संख्या कम है। आप जाइए ना जिला कलेक्टर के पास, आप जाइए ना आपके थानेदार के पास, वो कहता है अगर हमारा जमा करता है, हम कहते हैं वाकई में सम्मानित जमा करता है, लेकिन वो तब तक सम्मानित है जब तक हम और वो मिलकर व्हाट्स एक्ट कानून की कार्रवाई करते हैं। यदि वो जबरदस्ती ये चाहता है कि हमारी जान और चली जाए, तब वो हमारे लिए सम्मानित नहीं है। आप व्हाट्स एक्ट के तहत कार्रवाई करिए, आपका जमा करता आपका साथ देगा। ये मेरा उदाहरण है। आप लोग ये कहते हैं कि हमारा संख्या बल कैसे बढ़ेगा। इस संख्या बल को बढ़ाने के पीछे भी आपको केवल और केवल अपने जमाकर्ता को जगाना होगा, व्हाट्स एक्ट की उसको जानकारी देनी होगी। हर 2 और 3 दिन बाद वो आपको कॉल करके पूछेगा, गुरुजी आपने जो कार्रवाई की है उससे पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जब इस कानून में इतनी ताकत है, मैंने आपसे कहा है ना कि आप संख्या कम मत समझिए, क्योंकि जिले का कलेक्टर अकेला होता है। यदि आपकी सारी संख्या उसके पास जाएगी तो वो आपको इस कानून के तहत भुगतान देगा, ये कानून में लिखा हुआ है। लेकिन आपकी हमारी कमी क्या रह जाती है कि हम लोग सब व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में ज्यादा पढ़ते हैं। मैं एक अध्यापक रहा हूं और मेरा ये विश्वास रहा है कि जब एक छोटा सा बच्चा 1 से और 9 तक की गिनती सीख जाता है तो निश्चित मुझे आशा होती है कि वो 100 तक गिनती सीख गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले जुड़े हो, 1 से 9 तक पहुंच गए हो तो अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो। आप अपने आप को 100 करिए, और जिस दिन आप 100 हो जाओगे, कोई भी मोदी सरकार, कोई भी अमित शाह की सरकार, कोई भी हमारे राज्यों की सरकार इस व्हाट्स एक्ट कानून को लागू करने से पीछे नहीं हट पाएगी। वाकई में ये कानून है, इसीलिए तो आप और हम 3 साल से 4 साल से जीवित है। अगर ये कानून नहीं होता तो हमारी राज्य सरकारों में बैठे हुए डीएम साहब, जिला कलेक्टर महोदय आपसे हमसे फॉर्म नहीं लेते।
हो सकता है किसी जिले में नहीं लिए हो, लेकिन पड़ोस की तरफ देखिए, जब पड़ोसी के जिले में लिया है, पड़ोसी के राज्य में लिया है, तो आपको भी मिलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, पीड़ा क्या होती है, इस पीड़ा को अपनी इस माचिस में डालने की कोशिश करिए। हमारे आदरणीय मदन लाल जी बार बार बताते हैं, लेकिन आप लोग इसका कम उपयोग करते हो। इस पर एक ट्विटर ऐप होता है, उस ट्विटर ऐप को चलाइए। जब छोटे छोटे बालक कोरोना के समय में 12वीं क्लास की परीक्षा को सरकार से रद्द करवा सकते हैं, तो आप और हम तो उन बालकों के माता पिता हैं, फिर अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो? आप जो कहते हो ना कि सरकार से मांग कर लिया, मैं सुबह 6 बजे जगते ही 5 बजे जगते ही सरकार से मांग करता हूँ, टैग करके मांग करता हूँ, अपने मुख्यमंत्री को टैग करके मांग करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री को टैग करके मांग करता हूँ कि ये वर्ड्स एक्ट कानून अगर धरातल पर लाना ही नहीं था तो इसे बनाया क्यों? आप वर्ड्स एक्ट कानून को कागज से धरातल पर लाइए और इस देश की 42 करोड़ चिट फंडों से पीड़ित जनता को भुगतान दिलवाइए। माननीय मोदी जी, आप कहते हो कि सबका साथ और सबका विकास, मैं जंतर मंतर की इस धरती से कहता हूं कि माननीय जी, सबका साथ और सबका विकास नहीं, 42 करोड़ जनता के साथ उनके परिवार का सत्यानाश कर दिया आपने। क्योंकि आप बड़े जोश से कहते हो तो 3 लाख कंपनियों को मैंने बंद कर दिया है, आज तक चू की आवाज नहीं आई। मैं कहता हूं मोदी जी, आप मीडिया को संभालिए। 64,000 तक तो मैं चू कर चुका हूं, तुम्हारे टीट की कर चुका हूं, तुम सुनते कहाँ हो? सिर्फ अपने मन की सुनते हो, आम जनता की नहीं सुनते हो। मैं कहता हूं मोदी जी, विदेशों में बजता होगा आपका डंका, लेकिन यह भारत में रोती है तुम्हारी जनता। जिस वर्ड्स एक्ट कानून में इतना दम है, जिस वर्ड्स एक्ट कानून में इतनी शक्ति है कि आपके जिला कलेक्टर महोदय ने चाहे किसी भी माध्यम से करवाया, लेकिन आपके जिले में कैंप लगवाकर आपसे आवेदन ले लिए हैं, तो फिर भुगतान कौन देगा? भुगतान भी सरकार देगी, क्योंकि इन कंपनियों को लाइसेंस सरकार ने दिया है। अब आपको और हमको केवल एक बात पर ही अडिग रहना है, जो हमारा संगठन आपसे कहना चाहता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहना चाहती है, माननीय मदन लाल जी कहना चाहते हैं कि भुगतान करो या भुगतान करो या भुगतान करो या, ये हमारा अंतिम नारा है। इस जीवन को जिसने बचाया है, आपसे कहना चाहूंगा कि ये जीवन भी उन्हीं के लिए अर्पण है। मैंने रात दिन अपने घर परिवार को छोड़कर, मेरा जो सबसे बड़ा परिवार यहाँ ठगी पीड़ितों का बना है, इस परिवार के लिए मैं लगा रहता हूँ। बार बार आप सबको आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद योगी जी, बहुत बहुत आपका। आपने बहुत अच्छी बातें कही और सोशल मीडिया पर तमाम साथी एक्टिव रहें। साथियों, चूँकि हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, उसके लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता पड़ती है, चूँकि उसे खरीदना पड़ता है, तो कम से कम सोशल मीडिया फ्री की चीज़ है, इस पर तमाम साथी अपने अपने अकाउंट्स बनाएं। बहुत अच्छी याद दिला दी योगी साहब ने। और सब लोग अपने मोबाइल निकाल के रखा करें, काहे को आपने जेबों में रखे हुए हैं। इन भाषणों को भी जो यहाँ हो रहे हैं, इनको भी वायरल कीजिए, भेजिए अपने जान पहचान के लोगों को, मोदी तक भी पहुँचेगी ये बात, चिंता न करें। तो हमारे देखिए बीच में कमाल भाई बैठे हुए हैं। अब तो पंडित जी ने शायद कोई और बड़ा पद दे दिया है कमाल भाई को, शायद प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश बना दिया है। मंडल अध्यक्ष अयोध्या रहे हैं, जिला अध्यक्ष बाराबंकी रहे हैं, जिनके दोनों पैर नहीं है। इनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कमाल भाई से। कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता लखनऊ, दिल्ली, बाराबंकी जहां ना रहते हो, दिन रात लगातार 24 घंटे का आंदोलन कर रखा है साहब बाराबंकी में। और गलती से समझ लें या क्या कहें कमाल भाई उस शब्द को मैं क्या मतलब मुसलमान भी हैं क्या? आजकल तो आफत सी टूटी पड़ी है ना, मुस्लिम नाम सुन के ही जो है चौकन्ने हो जाते हैं लोग। लेकिन कमाल भाई को आप देखेंगे तो साहब इनका संघर्ष भी अद्भुत है, प्रेरणादायक है, अतुल्य संघर्ष है कि जिस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं हैं और सामाजिक रूप से भी कोई बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है कि साहब अमीर आदमी हो, ऐसा भी नहीं है, ताकत भी ज्यादा नहीं है उनमें,
और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है शायद कमाल भाई, लेकिन कमाल भाई का संघर्ष, त्याग, बलिदान नमन के योग्य है, प्रशंसनीय है। तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए तमाम लोगों को। और देखो वो हमारे खुर्जा वाले बैठे हैं, बुलंदशहर वाले दूर बैठ गए हैं, जाके नजदीक बैठो ना भले आदमी। बुलंदशहर वाले साथियों, त्रिलोक जी आप इतनी दूर क्यों बैठे हो? आपको तो आगे आना चाहिए सबको। कितनी कितनी दूर बैठ गए हैं जाके। अजबराज भाई कमाल के आदमी हो आप भी। आगे को आ जाओ सब, आगे कुछ छांव बाहर वाले साथियों को दे दो, धूप लोकल वाले सह लो थोड़ी सी।